हाँ जी, आइए। आपका नाम? आपने वक्त लिया है आज मेरे साथ? हाँ, आधा घंटा मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा 1-2 मिनट भी आगे पीछे नहीं करूँगी मैं। ठीक है, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आपने लास्ट मिनट बुकिंग की है मेरे साथ एक थेरेपी सेशन के लिए। मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ ज़हनी मरीज़ों की, लेकिन मेरा अपना वक्त बहुत कीमती है। हाँ, आप देख ही रहे हो, मैं सच धज के यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे किसी बहुत अजीज़ दोस्तों से मिलना है और एक दावत पे जाना है। इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है ना कि मैं उलझे हुए परेशान लोगों की बकवास बातें सुनूं। मेरे मूड पे असर करता है, लेकिन क्या करें, काम है, सुनना ही पड़ेगा। बोलिए, बताइए, क्या आपको क्या परेशानी है? सभी को देखो परेशान घूम रहे हैं। अच्छा, शौहर से परेशान हैं, नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा, ये तो मैं 4 मर्तबा पूरे हफ्ते सुन चुकी हूँ। नींद का मसला तो सबको ही रहता है। मेरे ख्याल में ये ज़हनी मरीज़ी की सबसे पहली निशानी है। ओह खुदाया। अच्छा, तो आपको लगता है आपके शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे ये कह रही हैं? अच्छा, कुछ ऐसी बात की है उन्होंने क्या? नहीं, मतलब कुछ तो होगा कि आपको इस बात पे शक है या आपको यकीन है कि उनका बर्ताव आपके साथ कुछ अलग किस्म का है, या उनकी ज़िंदगी में कोई और औरत है, शायद कोई रखेल। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हम्म, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक औरत हूँ, एक महिला, और मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है आपसे झूठ बोल के। तो मैं आपको सच बताऊंगी, और सच बदकिस्मती से ये है कि आपका वज़न बहुत भारी है। आपको लगता है कि कोई मर्द इस दुनिया में एक मोटी बीवी चाहेगा? हम्म, मुझे तो लगता है कि खून की गर्दिश तेज हो गई है। मुझे इतना, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। अब मुझे देखिए, मेरी तो नहीं, मेरी तो 5 तलाकें हो चुकी हैं, 5 डिवोर्सेस। हाँ जी, क्योंकि मैं 5 दफ़ा शादीशुदा रह चुकी हूँ। और कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये, क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मेरी अच्छी खासी डिमांड है। और मुझे मर्दों की कमी नहीं है, जाहिर सी बात है, आपको नज़र ही आ रहा है मेरा हुस्न देख के और मेरी बात करने की अदा देख के। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि खूबसूरती एक तरफ, लेकिन सलीका तरीका भी होना चाहिए है, एक मर्द के दिल को कैसे बहलाया जाए। अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर आप औरत किस नाम की हो, बताओ? हाँ, फिर तो मैं आपके मुंह पे दोनों हाथों से लानत भेजती हूँ। खैर, अच्छा, मुझे बहुत ख्याल रहता है अपने जेवरात का, अपने हुस्न का, सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि मेरे बहुत चाहने वाले हैं। और आपको सच बताऊं, हाँ, बहन से बहन तक आपको एक मशवरा देती हूँ, आप कोशिश करो कि सच धज के रहो, खुशबू लगाओ, अत्तर लगाओ, आंखों में सुरमा लगाओ, बाल हमेशा खोल के रखो, खूबसूरत जुल्फें किस मर्द को नहीं पसंद। तो क्या बोली आप, खाना पकाती रहती हो पूरा दिन। अरे सुनो बहन, बात सुनो, ये तो अब जाहिर सी बात है, किसी भी मर्द को पूछ लो ये पकड़ के कि भाई किसको पसंद होगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है या बीवी है घर में जो भी रखी है, उसकी उंगलियों में हल्दी फंसी हुई हो, उसके गंदे गंदे अदरक लहसुन की बदबू आ रही हो, कीमे की बेचैन आ रही हो। खुद सोचो, मेरे से तो गुलाब और चंबेली की खुशबू आती है जहां जहां मैं कदम रखती हूँ। अच्छा। देखो, परेशान मत हो, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ जहाँ से तुम उठ के आई हो, जहाँ से मेरा मतलब आप उठ के आए हैं, शायद वहाँ ऐसा नहीं होता है। अब जिस गांव से आप उठ के आए हैं कि वहाँ पे शायद ये सिखाया नहीं जाता। तहजीब, अदब, रख रखाव, अच्छे खानदान से हो तो फिर ही पता होगा ना भाई। खानदान खानदान सब कुछ होता है, इज्जत, पहचान, नाम, खून किसका है। अगर आपको वो सब है ही नहीं पैदाइशी तौर पे, तो वो फिर सिखाया जाता है, और फिर सिखाने के लिए तो वो मेरा काम नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ आज तो, पता नहीं कितना ज्यादा दिलों का कत्ले आम होगा आज की रात। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, मेरी कुछ मजाक करने की आदत है। हाँ जी। ओह, तो आप करते क्या हो फ्री वक्त में, फारिग टाइम में क्या करते हो आप। अच्छा अच्छा, देखो, जिंदगी में मोहब्बत होना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। दिल बहलाए रखना, कभी इससे मिलो कभी उससे मिलो, सच धजो, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसके अलावा अपनी पहचान कभी मत मिटाओ, कभी भी नहीं, समझे। किताबें पढ़ो, अपना जहन तेज करो, मालूमात हासिल करो, अच्छा खाओ पियो, सफर करो, अच्छे लोगों में उठो बैठो। क्योंकि मर्द औरत का क्या है, आते हैं हवा के झोंके जैसे, चले जाते हैं, लेकिन जो रहता है वो फिर आपका अपना आप है। तो इसीलिए अपना भरपूर ख्याल रखिए, ये तो मैं सबको कहती हूँ। इसीलिए मेरी फीस इतनी हाई है, क्योंकि मैं अच्छा खासा जिंदगियों को ठीक कर देती हूँ। अभी कितने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में इतने मसले चल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। अच्छा, ओ, आपने क्या बोला आपको। देखिए, आपको पता है कि मैं एक मेंटल डॉक्टर हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, जहनी मरीजों का इलाज कर लेती हूँ किसी हद तक। लेकिन अभी जो आपने मुझे बात बोली है कि आपको लगता है आपके घर में कोई भूत प्रेत है, कोई जिन्नात का बसेरा है, देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं आपको इस बारे में क्या कहूँ, मुझे वाकई नहीं पता। क्योंकि होते होंगे, लेकिन एक वजह है कि वो हमें नजर नहीं आते। कुछ लोगों को नजर आते हैं क्योंकि आप अपने जहन में उनको ये ताकत देते हो
उनको ये पावर देते हो कि हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कि तुम हो और मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक भूत प्रेत है और आप एक इंसान हो। मिट्टी का बना हुआ इंसान हो। तो इस चीज से क्या लग रहा है हमें कि हमारे पास ज्यादा ताकत है। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है और अगर आप पागल नहीं हो चुके तो बहुत से काम है आप कर सकते हो। घर को साफ रखिए। आपकी हालत देख के तो लग रहा है कि आपके किचन में चूहे दौड़ते होंगे, है ना? हाँ, बस बेसन की रोटियां खाते रहो, छोले भटूरे नाश्ते में ठूस ठूस के, तो फिर आपका मोटापा नहीं निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा? हाँ, चीख चीख के तो चर्बी निकल आई है। तो हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना कि इसीलिए ज़रूरी है अपने घर को आप साफ रखिए। अगरबत्ती लगाइए, घर में खुशबू दीजिए, खिड़की खोलिए। सूरज का आना बहुत ज़रूरी है घर में, कि उसकी सूरज की जो रोशनी है वो घर में आए। हाँ, क्योंकि उससे जो भी घर में गंदगी होती है, बुरी चीज़ें होती हैं, वो दूर भागती हैं। उन चीज़ों को सूरज, रोशनी, खुशबू, सफाई पसंद नहीं होती है। आसान सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं, अगर आपको बहुत डर लगता है, आपको यकीन तो है ना कि आपके शौहर इंसान हैं, कि ये ना हो कि आप समझ बैठो कि आपके शौहर जो हैं वो एक गोस्ट हैं, वो एक जिन भूत परीत हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं। ठीक है, देखिए, आपकी जिंदगी में मुझे लग रहा है बहुत सारे ऊट पटांग से मसले हैं। और उनका इलाज अभी एक रात में तो नहीं हो जाएगा, वक्त तो लगेगा। जो मसले हैं उनको ठीक करने में वक्त तो लगेगा। तो आराम आराम से इन चीज़ों पे काम कीजिए। हाँ, और मैं एक बात पूछूं, अगर आपसे बुरा मत मानिएगा। मैं देख रही हूँ आपकी यहाँ गर्दन में कुछ काली काली लकीरें हैं। हाँ, तो किसी ने आपको कुछ मारा है, मारपीट हुई है, या निशान है गंदगी से? मैं समझी नहीं। हो है, तो आप मुझे बता रहे हो कि ये आप नहाई नहीं, आपको डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की वजह से आप पिछले 4 दिनों से नहाई नहीं हो। देखिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नहाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहाएंगे नहीं और इतना ज्यादा गंदगी से आपकी हिम्मत है कि आप एक हाई क्लास डॉक्टर मेरे जैसे क्लिनिक में आके बैठ के ऊपर से मुंह खोल के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आपको मतलब नहीं, ऐसा नहीं, आपको हिस नहीं है? आपको तमीज नहीं है कि मैं अपना मुंह साफ कर लूं, साबुन पानी से शक्ल धो लूं? मुझे घिन आ रही है, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूं, मुझे घिन आ रही है। अजीब जाहिल हो इंसान हो आप, मतलब लाजवाब कर दिया है आपने मुझे। मैं तो वैसे लाजवाब होती नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। ये डिप्रेशन क्या होता है, मैं समझ सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप नहाओ नहीं, मुंह हाथ ना धो। अगर मैं आपकी जगह, आपके शौहर की जगह होती, तो हाँ, मैं भी आपके मुंह पे थूक के जाती। ये तो मतलब अजीब अजीब हरकत है। वो देखो, वो मक्खी घूम रही है आसपास, बदबू से। हाँ, तौबा तौबा तौबा। देखो बहन, घर जाओ, आराम से। मैं तो, मेरा बस करे मैं कहूँ उबलते पानी से नहा लो,
जितनी तुम में गंदगी होगी, मैल मुझे नजर आ रही है, लेकिन नहीं, जाओ गर्म पानी से नहा लो। अब रोने की क्या जरूरत है? आंसू काहे को बहा रहे हो? अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब जो है वो तो है। उल्टा मैं तो तुमको इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम्हारी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है। हाँ, अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ औरतों की साइड नहीं लेती, मैं मर्दों का भी सुनती हूँ। और मेरे पास हर दिन ढेर सारे केसेस आते हैं इस तरह के। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार, मर्द परेशान है जिंदगी में कि औरतें तो समझती हैं कि भाई हमने शादी कर ली तो अब हम जो चाहे करें, क्योंकि मैं तो इसके नाम पे बैठी हूं और जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी। हैं, ये मर्द मेरी जायदाद है, मैं उसकी जायदाद हूं और अब जो दिल चाहेगा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे अफसोस होता है मर्द हजरात के लिए जब मैं उनकी तरफ की कहानी सुनती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। मर्दों का देखो, जाते काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं, महिला का अपने जो घर में जो भी होगी काम करते हैं, है ना, इतना कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं कह रही कि सब औरतें ऐसी होती हैं, मुझ जैसे हुस्न परियां भी होती हैं, अप्सरा जैसी, लेकिन आप जैसी जो औरतें हैं ना, वो बस मैं क्या बोलूं, घर बिगाड़ देती हैं, घर खराब कर देती हैं, और फिर आती हैं टसरे बहाते रोते, दुपट्टा मेरी कदमों में रख के कि डॉक्टर साहिबा कुछ कर दीजिए, मेरी शादी बचा लीजिए, अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ था और अब मेरा शोहर मेरे साथ इतना गलत कर रहा है, मेरा पति मुझसे बात नहीं करता। अरे बात काहे को करेगा, मुझे बताओ। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो रही, उसका दिल नहीं बहला रही, उसको कभी दो मीठे बोल नहीं बोल रही, तो जाएगा ना वो, फिर इधर उधर देखेगा, दूसरी लड़की से किसी से आंख मटक्का मोहब्बत हो गई तो फिर ये जो गुनाह है, ये जो पाप शराब है, किसके हाथों आता है? आपके हाथों आता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अच्छा है, कुछ तो समझ में आया। हाँ, अच्छा, तो मुझे ये बताओ खाने में क्या खाते हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है आपके जिंदगी का जो गुजर बसर हो रहा है जिस तरीके से, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खाते पीते क्या हो, कि मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत ख़राब हो, और अगर आप गलत चीज़ें खाओगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा खाओ तो अच्छा दिखोगे, लंबा जियोगे। हाँ, बोलो बोलो। छोले भटूरे, वो तो मैंने सही कहा था। भाई देखो, हलवा पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है, जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं भी खाती हूँ हलवा पूरी का नाश्ता। हाँ, दिल्ली में खान मार्केट में बहुत मजे का लगता है, हाँ, गरम गरम पूरियाँ, लेकिन कभी कभार। हाँ, अच्छा, और गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके अलावा टिंडे गोश्त, टिंडे गोश्त, अच्छा अच्छा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, कोरमा, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, अरे वाह, बड़ी मौजे हैं आपकी। हाँ, अच्छा अच्छा, गुलाब जामुन खाओ बहन जी, खाओ खाओ गुलाब जामुन, शर्म नहीं आती? इतने ज्यादा गुलाब जामुन, तुम्हें पता है उसमें कितनी चीनी होती है? अच्छा खासा घी, चीनी। लड्डू का तो नाम मत लो। हाँ, उसके अलावा बर्फी, पेड़ा, सब कुछ हो गया, बालूशाही, बर्फी, कोकोनट बर्फी। हाँ, राजभोग मुझे बहुत पसंद, मैं मिठाई बहुत खाती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वर्कआउट भी करती हूँ ताकि मैं अच्छे फिगर में रहूँ। मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल से
लीड करती हूँ। मैं खुद अच्छी लगूंगी तो मेरे क्लाइंट्स आएंगे, वो देखेंगे, वो समझेंगे और उनको समझ में आएगा कि ये है मुमकिन। सारी बात ही यही है। हाँ, अच्छा, ठीक। सरसों का साग, अच्छा, सरसों का साग ठीक है, लेकिन तुमने जो अभी बोला ना पराठे, पराठे तो मैं नहीं कबूल कर सकती। पराठों में तो इतना घी होता है। हाँ, मतलब घी छोड़ दो, मैं समझती हूँ कितने लोग कहते हैं भाई घी अच्छा होता है, होगा, लेकिन वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है और आप बहुत फैट हो जाते हो और वो आपको देख के नजर आ रहा है, तो घी छोड़ दो। जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, उसको आप चूज करो और कोशिश करो थोड़ा सब्जी खाओ। मैं गोश्त मांस नहीं खाती, मैं दाल चावल खाती हूँ बहुत अच्छे से। और अगर थोड़ा फ्लेवर चाहिए है तो उसके साथ चटपटा आम का, कच्चे आम बोलते हैं ना, जो अम्बिया होती हैं, उसका अचार खाना पसंद करती हूँ। उसमें कटी हुई गाजरें भी होती हैं और लीमू भी होता है। हाँ, अजवाइन काफ़ी सारी होती है और ज़ीरा भी उसमें, जाहिर सी बात है। तो हाँ, वो मैं खाती हूँ। और हाँ, उसके साथ साथ सब्जी में तो बहुत कुछ है खाने को। आलू पालक, सरसों के साग खाओ, रोटी के साथ खाओ, रोटी नहीं है तो चावल के साथ खाओ, चावल ठीक है। हाँ, खाने वाली चीज़ें तो बहुत ऑप्शंस है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं। आलू गोभी होता है, मुझे आलू बहुत पसंद है, तो हाँ, आलू गोभी। हाँ हाँ, अच्छी बात है, लिखो, हाँ, लिखते जाओ ताकि आप भूलो नहीं। हाँ, बिरयानी, हाँ, बिरयानी तो मैं खाती हूँ। हमारे यहाँ वेजिटेबल बिरयानी मिलती है, सब्जियों वाली, आलू गाजर और मटर उसमें होते हैं। और कभी कभार चिकन वाली मिल जाती है तो मैं चिकन खाती नहीं हूँ, उसको निकाल के आलू वाला खा लेती हूँ बिरयानी। साथ में अनार का रायता होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। हाँ, और पाव भाजी हो गई, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी मतलब मेडिटेरेनियन खाने हैं, आप ग्रीक खाना खा सकते हो, आप टर्किश खाना खा सकते हो, इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन सबसे पहला जो है, अगर आपको वज़न अपना कम करना है तो कोशिश करो मीठा कम खाओ, गोश्त छोड़ दो, छोड़ दो, गोश्त खाना अच्छा नहीं होता है। मैं ये बात कितनी बार लोगों को कहती हूँ, मगर लोग, मैं क्या बोलूं, लगता है उनके दिमाग में भूसा भरा है, टट्टी। हाँ, क्योंकि भाई देखो, कुछ लोग होंगे रिलीजियस वजह की वजह से बोलेंगे भाई ये वजूहत है, मैं तो गोश्त खाऊंगा, ये खाऊंगी। ठीक है, सुनो बात, गोश्त जो होता है वो, पहली बात है, आपको बहुत बीमारियां लगाता है। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चीज़ें हो जाती हैं गोश्त खाने की वजह से। फिर कुछ लोग हैं जो खाते हैं गोश्त, और आपको पता है जिस तरीके से उस जानवर को ज़िबा किया जाता है, उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, उसको पता होता है कि मेरे आखिरी दिन है, उसको टॉर्चर में डालते हैं, उसको पता चल जाता है। फिर वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और जब कोई इंसान, जिसको ऑब्वियसली आप लोगों को शायद पता नहीं है, खाते हो उसको, तो आपके अंदर वो हार्मोन, वो फीलिंग आती है। कई बार ऐसा होता है, और अब तो मैं बहुत क्लीन और प्योर हूँ। बहुत पहले मैं मांस खाती थी, बहुत साल पहले, अब मैं नहीं खाती हूँ, भगवान की कृपा है। लेकिन पहले मैं खाती थी, और जब मैं खाती थी तो उस समय जब भी मैंने मांस खाया, ऐसा मुझे लगता था कि भाई मुझ में डर की फीलिंग आ गई, डिप्रेशन वाली। हाँ, और उसकी वजह ये है बिकॉज उस जानवर ने वो फील किया और आपने वो खा लिया। ठीक है, तो ये बहुत गहरी बात है, इसमें आप खुद रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने ये पढ़ा है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ, और इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, मुझ में सेहत की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि मैं चावल खाती हूँ, मैं दाल खाती हूँ। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है खाने को, इतनी सब्जी है, कुछ भी है खाने को। और हाँ, मछली,
मछली तो आप खा सकते हो, मच्छी हो गई, श्रिम्प हो गया, लॉबस्टर हो गया, बहुत कुछ है खाने को। समंदर में जो भी जानवर हैं आप वो खा सकते हो, तो ठीक है। कितना खा लोगे? ज़बान एक गोश्त का टुकड़ा ही तो है जो कहता है मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और उसके पीछे ही हम लोग गलत काम करते बैठते हैं। कभी हमें भूख लग जाती है, कभी हमें ज़िद चढ़ जाती है, कभी हमारे जो ख्यालात हैं, शौक़ हैं, बदल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने खाने पे फोकस कीजिए, सेहत पे फोकस कीजिए। अंदर से ग्लो करोगे तो बाहर से ग्लो नज़र आएगा, फिर फ़ायदा होगा, आप अपना वज़न कम कर पाओगे। फिर मेकअप करना, अच्छे से कपड़े पहनना, और फिर आपके पति को खुशी होगी। फिर वो देखेंगे कि यार ये देखो, ये औरत मुझसे मोहब्बत करती है, ये मुझसे प्यार करती है, तो देखो उसने बदला अपने आप को। कितनी उसके अंदर एक हुस्न परी छुपी बैठी थी जो अब निकल आई है बाहर। ठीक है, इससे पहले देर हो जाए, अपने ऊपर काम शुरू करो। ठीक है, अब कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। मैं हूँ अभी इधर, और हाँ मुझे जाना है, लेकिन मैं थोड़ा खड़ा बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। जो मैं लोगों को देखती हूँ कि उनमें इतना पोटेंशियल होता है और वो फिर कुछ करते नहीं हैं, मोटापा लेके बैठे रहते हैं, अपना ज़िंदगी, अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, और इतनी सारी ज़िंदगी की जो एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इतने सारे दरवाजे खुलते हैं, उनको बंद कर देते हैं अपनी सुस्ती और जहालत की वजह से। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस इतनी सी बात है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हाँ चलो, अपना ख्याल रखो। चलिए बाय।